अहले इल्म की मजालिस को इख्तियार करना ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पेश आमदा मसाइल और बहुत सारी फैलने वाली गुमराहियों को इंसान ख़ुद नहीं भांप सकता, बल्कि उलमाए रब्बानीयीन उसकी रहनुमाई करते हैं। उसी तरह की एक मजलिस आज बरपा है, लेकिन जिस आलम रब्बानी से हम इस्तिफ़ादा करने वाले हैं, मैं और आप, वो सदियों पहले दुनिया से कूच कर चुकी है। वो हस्ती, अज़ीमुश्शान हस्ती, जिनको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला के नाम से याद किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे उलमा ऐसे पैदा हुए और उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला, लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक इस कदर शोहरत शेखुल इस्लाम के नाम से किसी और आलिम की नहीं हुई जिस कदर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला की हुई। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ताला को भी शेखुल इस्लाम कहा गया और दीगर बड़े किबार मुहद्दिसीन और बाद वालों को भी, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला की शान और उनका मकाम इस हवाले से मुनफरिद है कि गुमराह फ़िरक़ों के हवाले से उन्होंने बहुत तफसीली काम किया। दुनिया में उस वक़्त मौजूद शायद ही कोई ऐसी गुमराही हो जिसका रद्द शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, और बहुत मुफस्सल और बहुत मुदल्लल रद्द फरमाया। एक ही वक़्त में बहुत से गुमराह फ़िरक़ों की जड़ें उन्होंने खोखली की हैं, और मैं ज़्यादा तमहीद में वक़्त सरफ़ नहीं करूँगा। इतनी बात ही करूँगा जो हमने अपने असातिज़ा से सुनी है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला की अगर जलालत इल्मी का अंदाज़ा लगाना हो, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का, तो उनके चंद एक शागिर्द ही, बल्कि उनका नाम ही काफ़ी है। किसी भी दरख्त का पता उसके फल से चलता है, उस्ताज़ का पता उसके शागिर्दों से चलता है। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत इल्मी हम देखते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे शागिर्द, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला जैसे शागिर्द, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस उम्मत को कई एक उलूम और फ़नून में ऐसे ऐसे माहिरीन दिए हैं कि उम्मत मुत्तफ़िक़ हो गई है कि ये ख़ातिमा है। जैसे तफ़सीर में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ताला, ये शागिर्द हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के, तो ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन उनके नाम के साथ बजा तौर पर लिखा गया। और आज भी ऐसे ही है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफ़सीर के बाद कोई तफ़सीर जो किताब व सुन्नत के मनहज पर लिखी गई है वो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को मद्देनज़र रखे बगैर नहीं लिखी गई, और क़यामत तक ऐसा नहीं होगा। तो ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन हैं, वो मुअर्रिख़ भी हैं, तारीख़ अल-बिदाया वन निहाया और भी किताबें, उसूल पर उनकी किताबें हैं। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं इस उम्मत की, बल्कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि अगर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की और कोई फ़जीलत और कोई मनक़बत हमें मालूम न हो, दुनिया में उनका एक ही शागिर्द इब्न क़य्यिम होता, यही उनके इल्म व फ़ज़ल के लिए काफ़ी था। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली हस्ती नहीं थे, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, सैकड़ों किताबों के, और बहुत सारे उलूम व फ़नून में महारत है, तफ़सीर में ख़ुसूसन, अक़ीदा व मनहज में और बहुत सारे उलूम में। इसी तरह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को दिया कि बजा तौर पर आज भी अगर किसी ने इल्म रिजाल में किसी की शान बयान करनी हो तो ज़हबी दौरां कहता है। तो अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिआरा बन गए नक़द रिजाल में। इसी तरह वो भी मुअर्रिख़ हैं, तारीख़ुल इस्लाम उनकी किताब है, सियर व आलाम नुबला और दीगर किताबें हैं। इसी तरह इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े इमाम हैं। हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नाक़िद भी उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान हैं, हालांकि ये भी शागिर्द हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के।
लेकिन बताते हैं मैंने भी उनसे सुना है और इल्म हदीस, उसूल और रिजाल और अकीदा, पता नहीं कौन कौन से उलूम व फ़नून में उनको महारत हासिल थी। तो बहरहाल ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आज जो एक रिसाला हकीकत में छोटा सा एक जवाब है उनका, जो सवाल किया गया उनसे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, आज उसकी ज़रूरत भी है हमें। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से उम्मत में बहुत सारे मुनहरिफीन हैं जो उन पर तान करते हैं, उनकी शान और उनकी अज़मत का इनकार करते हैं। न सिर्फ़ उनकी शान और अज़मत का इनकार करते हैं बल्कि उन पर तान करते हैं, उनको नऊज़ु बिल्लाह एक गलत किरदार बनाकर पेश करते हैं, उनके किरदार को मसख़ करने की कोशिश करते हैं। तो मौजूदा हालात में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ये जो एक मजलिस है, ज़ाहिर है कि उन्होंने जवाब दिया तो ये एक मजलिस है उनकी। तो हमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इस मजलिस में शामिल होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जहाँ हमें इल्म नाफ़े से नवाजेगा वहाँ हमें बहुत सारी गुमराहियों से बचाएगा, हमारे अक़ीदा और मनहज को दुरुस्त करेगा और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम से नवाजेगा। हम शुरू करते हैं। हमारे मोहतरम भाई इबारत पढ़ेंगे और मैं उसका तर्जुमा या ख़ुलासा और जहाँ ज़रूरी हुई वहाँ अपनी तालीक़ लगाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिशैखिना व लिलहाज़िरीन। सुइल शैखुल इस्लाम अल-इमाम अल-अल्लामा तक़ीयुद्दीन अबुल अब्बास अहमद इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह तआला हल यजूज़ु लअनु मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व माज़ा यजिबु अला मन यलअनुहु व हल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इक़्ततल ख़लीफ़तान फ़अहदुहुमा मलऊन व हल क़ाल अलैहि अस्सलाम अयज़न इन्न अम्मारन तक़्तुलुहु अल-फ़िअतु अल-बाग़ियah व क़द क़तलहु अस्करु मुआविया व हल सब्बु अहलल बैत व हल क़तल अल-हज्जाज शरीफ़ा अफ़ीदूना मअजूरीन फ़अजाब रज़ियल्लाहु अन्हु। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला से सवाल हुआ कि क्या सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर लानत करना जायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो जो शख्स इस शनी फ़ेल में मुलव्वस है उस पर क्या वाजिब है, यानी उसको क्या करना चाहिए, इस गलत काम को छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए। और ये भी पूछा गया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से उन पर तान करने के लिए एक रिवायत पेश की जाती है कि जब दो खलीफा आपस में लड़ें तो उनमें से एक मलऊन होता है। गोया कि लोग ये एतराज़ करते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा वक़्त थे, उस वक़्त सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी खिलाफत का दावा किया था, ये लोगों का कहना है। और उन्होंने अगर खिलाफत का दावा किया था तो दो खलीफा हुए, उनमें से एक बरहक हुआ और एक बातिल पर हुआ, तो जो बातिल पर है वो मलऊन होगा। यानी इस रिवायत को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत के हवाले से पेश किया जाता है। ये भी सवाल में शामिल है, इसका जवाब आगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी आएगा। इसी तरह ये भी सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक बागी टोला कत्ल करेगा, तो क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने उन्हें कत्ल किया था और फिर ये बगावत वाली जो बात है वो उन पर सादिक आती है। इसी तरह यह भी सवाल हुआ कि क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या उनके मुकर्रर करदा अफराद ने अहले बैत पर लानत की। इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में सवाल हुआ, उसकी शख्सियत के बारे में, तो उस पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। जवाब का आगाज़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुसूसन और सहाबा किराम उमूमन उन पर लानत के हवाले से इससे आगाज़ होगा कि क्या सहाबा किराम ऐसी हस्तियां हैं जिन पर लानत की जाए या उन पर ज़ुबान दराज़ी की जाए या उनकी किरदार कुशी की जाए।
الحمد لله لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. जज़ाकुमुल्लाह। सबसे पहले तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने उमूमी तौर पर एक कायदा बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से किसी पर भी ना लानत करना जायज़ है और ना सब करना जायज़ है। लानत ये होता है कि किसी शख्स को रहमत इलाही से दूर कर देना, यानी आप नफ़ी कर दें कि इस शख्स को अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती। अगर वो फौत हो गया है तो आप दावा कर दें कि उसको अल्लाह की रहमत नहीं मिली, यानी वो रहमत इलाही से महरूम हुआ और इसी हालत में दुनिया से गया। और अगर ज़िंदा है तो आप उसके बारे में ये दावा करते हैं कि ये रहमत इलाही से महरूम है और महरूम रहेगा। ऐसे शख्स को मलऊन कहते हैं, यानी जिस पर लानत की जाए, रहमत इलाही से दूरी का दावा किया जाए जिसके बारे में। और सब कहते हैं अदना से अदना कोई ऐसी नाजेबा बात, किसी की शान के ख़िलाफ़ अदना से अदना बात से लेकर बड़ी से बड़ी गाली, जिसको हम लफ्ज़ गाली से ताबीर करते हैं। वैसे उमूमन सब का लफ्ज़ हमारे यहाँ तर्जमे में गाली के तौर पर सब का माना गाली, सब व शतम हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, उसका माना हम गाली ही समझते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है। सब अदना से अदना कलमा तनकीस से लेकर बड़ी से बड़ी गुस्ताखी तक इसका इतलाक़ होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, जैसा कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों में तकरार हुआ, एक मामले में इख्तलाफ हुआ। अब सही बुखारी के अल्फाज ये हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाज़िर हुए सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने आकर ये अल्फाज कहे कि इक्ज़ी बैनी व बैना ज़ालिम, मेरे और इन जुल्म करने वाले के दरमियान फ़ैसला कर दें। यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। और अगले अल्फाज ये हैं कि इस्तब्बा, दोनों ने एक दूसरे को गलत कहा, यानी दोनों में से हर एक कह रहा था कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है और दूसरे का गलत है। अब सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो चचा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चचा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी चचा थे। अब उनसे तो हो सकता है कि उन्होंने कोई ज़्यादा बात कर दी हो, ज़्यादा बुरा भला कह दिया हो, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि भतीजे थे, छोटे भी थे, तो उनसे ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी तौहीन अमेज़ बात की हो। तो उसका मतलब साफ़ ये है कि उन दोनों ने एक दूसरे को गलत कहा मौक़िफ़ में, कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि ये गलत कह रहे हैं, मेरी बात दुरुस्त है, और दूसरे ने कहा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, मेरी बात दुरुस्त है। तो लफ्ज़ सब छोटी से छोटी इख्तलाफ और तकरार से लेकर बड़े से बड़ी गाली और गुस्ताखी पर बोला जाता है। इसी तरह सही बुखारी में ही काब बिन अशरफ के कत्ल का वाक़या मज़कूर है। तो सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनके पास गए थे तो काब बिन अशरफ ने कहा कि आप हमसे अगर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ, वो तो बहाने से गए थे कि हम उनसे कोई बातचीत करते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, हमें कुछ माल चाहिए, अनाज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास रहन रखें, गिरवी रखें। पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी औरतों को गिरवी रखें, उससे आगे चला जी फ़रहनूनी अबनाअकुम, अपने बेटों को हमारे पास गिरवी रखें। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जवाब दिया कि आप हमारे बेटों को अगर गिरवी रखेंगे और हम आपके पास रख दें अपने बेटों को गिरवी, तो बाद में फ़युसब्बु अहदुहुम, जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको ये ताना दिया जाएगा, उन पर यह एतराज़ किया जाएगा कि रोहिना बेवस्किन व वस्किन, के एक वसक या दो वसक खजूरों या गले अनाज के एवज़ गिरवी रखा गया था तुझे, तू वो है। तो यहाँ ताना देने के माने में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी पर ना लानत की जा सकती है, लानत तो बहुत
बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। छोटी सी छोटी तनकीस भी सहाबा कराम पर नहीं की जा सकती, एतराज़ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आपने हदीस की रूह से ही ये सुन लिया है कि इसका माना गलत कहना भी होता है, किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता सहाबा कराम को। और जो सहाबा कराम पर लानत करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और इसी तरह दीगर सहाबा कराम, और उनसे भी अफजल सहाबा कराम हैं अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरह तलहा बिन उबैदिल्लाह जो अशरा मुबशरा में से हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। यानी सहाबा में से किसी ये खुसूसी तौर पर कुछ सहाबा का नाम लिया, फिर अफजल तरीन सहाबा का भी नाम लिया। जो इन पर लानत करता है या बुरा कहता है उन्हें, तो वो उक़ूबत का मुस्तहिक़, यानी उसको सज़ा दी जाएगी। जो हाकिम वक़्त है वो उसको सज़ा देगा और सख्त सज़ा देगा। इस पर आइम्मा दीन का इत्तेफाक है कि वो सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है। अब उसको सज़ा क्या दी जाएगी, इसके बारे में इख्तलाफ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उसका ज़िक्र फरमाते हैं।